मन मर्यो ममता मरी, मर मर गए शरीर। आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। मन लोभी मन लालची, मन चंचल मन चोर। मन के मते नहीं चालड़ू, बीरा घड़ी पलक में ओर। लिखमा जी महाराज को भजन है मन के बारे में। हे समझ मन माइला रे, ए बीरा थारी मैं ल्योड़ी चादर धो। समझ मन माइला रे, ए थारी बीरा मैं ल्योड़ी चादर धो। क्या बात है बंसीलाल जी। मैं ल्योड़ी चादर, मैं ल्योड़ी चादर धोई रे, समझ मने माइला रे, ए तारी मैं ल्योड़ी चादर धो। बिन धोया रंग नाई चढ़े रे, बिन धोया रंग रे, बिन धोया रंग नाही चढ़े रे। तीर्णो किस विध होई रे, समझ मने माइला रे, हरि बीरा मैं ल्योड़ी चादर धो। गुरसा खुदाया कुआ बावड़ी रे, अरे जारा नीर गंगा जल हो। आजी गोरा सा खुदाया कुआ बावड़ी रे, ओ जारा बीरा नीर गंगा जल हो। कई तो जना मिल ना के गया रे, कई तो जना मिल ना के गया रे, कई तो जना मुख धोई रे, समझ मन माइला रे, ए थारी बीरा मैं ल्योड़ी तन की कुंडी बनाई ले रे, अरे बीरा मारा मन का साबुन हो। तन की कुंडी बनाई ले रे, है बीरा मारा मन का साबुन हो।
प्रेम शिला पर दे फटकारो, प्रेम शिला पर दे फटकारो, दागी रहे नाई कोई रे समझ मन माइला रे। ए थारी बीरा मैं लोड़ी चादर दो। रोहिड़ा रंगे हजार छे रे, ए बीरा मारा फूल अजब रंग हो। रोहिड़ा रंगे हजार छे रे, ए जारा फूल अजब रंग हो। या फूला की महिमा न्यारी, या फूला की महिमा रे न्यारी, बिन दे बिरला होई रे समझ मन माइला रे। ए थारी बीरा मैं लोड़ी चादर दो। लास्ट बोल है लिख माझी उबा कीच मेरे, बीरा मारा दाग रहा नहीं को। लिख माझी उबा उबा कीच मेरे, अरे बीरा मारा दाग लगा नहीं कोई। तीजी पैड़ी लांग गया रे, तीजी पैड़ी लांग गया रे, चौथी में गया रे समाई रे समझ मन माइला रे। थारी बीरा मैं लोड़ी चादर दो। बिन धोया रंग नाई चढ़े रे, बिन धोया रंग नाही चढ़े रे, हिरणो किस विद होई रे समझ मन माइला रे। ए तारी मैं लोड़ी चादर दो। दादू राम दादू राम दादू राम दादू राम, 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 दादू राम दादू राम दादू राम दादू राम। बोले दादू दयाल महाराज की जय हो। हरि दादू नमो नमो निरंजनम, नमस्कार गुरुदेवत, वंदनम सर्वसाधवा, प्रणामं पारंगतः। परब्रह्म परापरं सोममदेव निरञ्जनम्,
निराकारं निर्मलं तस्य श्रीदाधुजिवन्दनम् रावण जो दादू ऐसा परम गुरु पाया की संजो वर्णानामर्थ संगानाम रसानाम छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणिविनायकम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। प्रथमवन्दे परब्रह्म परमानन्द स्वरूपम् द्वितीय वंदे गुरुदेव दियो जिन ज्ञान अनुपम तृतीय वंदे सब संत जोर कर तिनके आगे मन वचन काय प्रणाम कर भय ब्रह्म सब भागे। इहि भांति मंगलाचरण कर सुंदर ग्रंथ बखाने तह विघ्नन को वन उपजे ये निश्चय कर मानिए। बार बार विनती करो मैं बालक अज्ञान चूक हमारे बगसियो मेरे कृपा सिंधु भगवान। दादो दीन दयाल सा नजर न आया कोई गड़सी सारी मांड में करता करे सो हो। सब संतन सो बीनती जो सुमरे जगदीश हरि गुरु हृदय में बसोर हमारे सिर। नमस्कार सुंदर करत निस दिन बारंबार सदा रहो मम शीस पर सतगुरु चरण तुमार। बखना बाणी बरसणी बरसे घेर घुमेर सुकाने हरिया करे मारा गुरुवाणी रानी। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपुए इनके पद वंदन किए नासत विगन्यने। हरिजू आइए विराजिए कथा रसिक हरिदास तुम श्रोता भगत माल के तब पद रज हमदास। बोले भक्त वत्सल भगवान की दादू दयाल महाराज
जय हो। परम पिता परमात्मा देव अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांचा कल्पतरु अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्री हरि परमात्मा श्री दादू दयाल जी महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन वंदन प्रणाम करते हुए चंद्र सम शीतल पृथ्वी सम गंभीर पूज्य सदगुरुदेव भगवान बाबा महाराज गुरु महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन वंदन। सरल सहज सौम्य दार्शनिक वाणी प्रचारक राम नाम प्रचारक भजनानंद मूर्ति परम तपस्वी परम वैराग्यवान पूज्य श्री स्वामी जी महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन वंदन प्रणाम करते हुए बड़े ही आनंद से बड़े भाव के साथ दादू दयाल महाराज की जय हो। परम पिता परमात्मा देव दादू दयाल जी महाराज के अनन्य पावन कृपा से सत्संग प्राप्त हो रहा है। कल की पावन कथा में हमने श्रवण किया कबीरदास जी महाराज का परम पावन मंगलमय चारों चरित्र, कैसे कबीरदास जी महाराज ने अपने जीवन में भक्ति को अपनाया और भक्ति को अपना करके परमात्मा के प्रेम को अपना करके कैसे भगवान के भरोसे जीवन जीते हैं। जीवन में जब भी संकट आया, जीवन में जब भी कोई कष्ट आया तो उन्होंने परमात्मा से रिश्ता बनाया। जब जब संकट आया उस परमात्मा को अपना रिश्ता बना करके अपना जीवन उनके ऊपर सौंप दिया और गुप्त रूप से निकल करके एकांत में जाकर के भगवान का भजन करने लग जाते हैं। जब उलझन गाड़ी परे और अवसर आवे तंग तो राम भरोसे छिप रहे अच्छा सीखा ढंग। क्या ढंग सीखा कबीरदास जी महाराज ने? जब उलझन गाड़ी पड़े अवसर आवे तंग, जब इस जीवन रूपी शरीर रूपी जीवन की गाड़ी अटक जाती है, उलझ जाती है, अवसर आवे तंग, अवसर पर तंग आकर के क्या करते हैं कबीरदास जी महाराज? तो राम भरोसे छिप रहे अच्छा सीखा ढंग। राम भरोसे जाकर के छुप जाते हैं परमात्मा के भरोसे और गोविंद को याद करते हैं, परमात्मा को याद करते हैं। ऐसा उन्होंने अच्छा ढंग सीखा। अच्छा सीखा ढंग न मन में कोई चिंता, गावे गुण गोपाल राम करी सो होई। क्या भक्ति थी! गावे गुण गोपाल राम करी सो होई। अच्छा सीखा ढंग ना मन में कोई चिंता, अच्छा ढंग सीखा मन में किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं। गावे गुण गोपाल राम करी सो होई। परमात्मा के गुण गाते हैं कि राम करी सो जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहे। जग की कोई चिंता नहीं चढ़ा प्रेम का रंग, जग की कोई चिंता नहीं। संतों को भंडारे का निमंत्रण ब्राह्मणों ने, काशी के ब्राह्मणों ने प्रदान किया। सब संत आ जाते हैं लेकिन महाराज कोई परवाह नहीं, संतों का कोई बहाना बना करके बाजार में निकल जाते हैं।
जग की कोई चिंता नहीं, चढ़ा प्रेम का रंग, राम भरोसे छिप रहे, अच्छा सी का ढंग। राम भरोसे, परमात्मा के भरोसे महाराज छुप रहे हैं। कैसा जीवन में अनोखा तरीका निकाला, कैसा जीवन में महाराज तरीका निकाला है। ऐसे जीवन में जब भाव हो जाए, नाम निष्ठ हो जाए, संबंध निष्ठ बने हम, हमारा संबंध उस परमात्मा से संबंध स्थापित नहीं हो पाता है। जो परमात्मा ने गुरु मंत्र जो हमको प्रदान किया है, उस पर हमारा ठीक ठाक विश्वास नहीं हो पाता है। हम बोलते तो जरूर हैं, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, बोलते तो जरूर हैं, लेकिन ऊपर के मन से बोलते हैं। कभी सच्चे भाव से क्या हमने उनको ऐसा माना है? नहीं। जिस दिन आप मान लेंगे, फिर देखे जीवन में आपकी क्या नामनिष्ठ बने, संबंध बने। उस परमात्मा से जब तक आपका संबंध नहीं बनेगा, उस परमात्मा को आप कुछ भी बना सकते हैं। भाई बना लो, पिता बना लो, पुत्र बना लो, वो तो चाहता है कोई बनाए तो सही। जो जैसा बनाना चाहता है, मैं उसके लिए वैसा बनने के लिए तैयार हूं। शर्त यह है, कोई मुझे ऐसा बनाए तो सही, मुझे कोई माने तो सही। संबंध निष्ठ बने, प्रेम निष्ठ बने। कैसा संबंध होना चाहिए? एक बड़ी सुंदर कथा आती है। संबंध कैसा होना चाहिए परमात्मा से? संतों ने कह दिया कि इस बालक का नाम प्रयागदास रखो, तो उस बालक का नाम रखते हैं प्रयागदास। रक्षाबंधन का त्योहार आया। अब एक ही भाई है, बहन है नहीं। देखिए क्या रिश्ता परमात्मा से बनाया। तो उसके जो सहपाठी थे, साथी थे, मित्र थे, वो सब राखी बांध करके, हाथ पर रक्षा बंधन बांध करके कलाई पर, और बालक प्रयागदास के पास आए। और बालक प्रयागदास के पास आकर के कहा कोई मर्जी थी। फिर वो बालक प्रयागदास पीछे पड़ जाता, नहीं मां, आप मुझे बताओ मेरी बहन कौन है, मेरी बहन कौन है। तो आज महाराज माता ने सहज भाव में, क्योंकि जब बालक कोई जिद पकड़ लेता है, तो उस बालक के पीछा छुड़ाने के लिए ऐसा कोई बात कह दी जाती है। उस बात को सोच करके बालक उस बात का, जो जिद पकड़ लेता है, उस बात का पीछा छोड़ देता है। तो आज बालक रो रहा, तो प्रयागदास को मां ने कह दिया, बेटा तेरी भी एक बहन है, जनकपुर की रहने वाली थी, अब उसका विवाह हो गया, वो अयोध्या में रहती है, और उसके पति का नाम है राम, और वो बड़े घराने की है भाई, बड़े महलों में रहने वाली है। वो नाम जानकी है, जवाई का नाम राम है, अयोध्या में रहती है। तीन चीजें बताई, नाम जानकी, जवाई का नाम राम, ठिकाना अयोध्या। तीन जगह, तीन महाराज पता बताया। जानकी नाम, जवाई के उसके पति का नाम राम, और ठिकाना अयोध्या। वो वहां रहती है। जब तू बड़ा होगा ना, तब मैं तुझसे मिलवाऊंगी। और रात्रि हो जाती है, रात्रि हो गई, बालक सो गया। अब मन में भाव जगा, मेरी बहन अयोध्या रहती है, जानकी नाम है, इतने दिन हो गए कभी मुझसे मिली नहीं, वो कैसी बहन है, रक्षाबंधन के त्योहार पे भी नहीं आई। और आज बालक प्रयागदास मां से कहता है, मां मैं अभी जाऊंगा अयोध्या, अभी जाकर के मैं मेरी बहन से मिलकर के आऊंगा और रक्षाबंधन राखी बंधवा करके आऊंगा, मैं अभी जाऊंगा। अब मां ने उस बालक को समझाया। बालक प्रयागदास को 5 साल की उम्र रही होगी।
और कहा नहीं नहीं बेटा, तू जब बड़ा हो जाएगा ना तब तुझे मिलवाऊंगी, तू अभी छोटा है, कहां जाएगा, कैसे जाएगा। नहीं मां, मैं तो अभी जाऊंगा। और जैसे तैसे उस बालक को रात्रि को तो सुला देती है मां। लेकिन बालक प्रयागदास को कहां नींद आने वाली थी। बस अब तो केवल कान में एक ही बात गूंज रही है, नाम जानकी, बहनोई का नाम राम और ठिकाना अयोध्या। मन में भाव जग गया कि बस अभी उठ करके चल दूं, लेकिन मां जाने नहीं दे रही है। आज अर्धरात्रि होती है, मां सो जाती है और बालक को नींद नहीं आती। बार बार उठ करके मां को देखते हैं। रात्रि के अर्धरात्रि के 12-1 बजे के पास देखा मां सो गई। बालक प्रयागदास उठता है, उठ करके, और वो गरीब ब्राह्मण थी, उसके पास केवल 2 ही वस्त्र थे पहनने को, साड़ी एक पहन लेती, उसी को धो करके सुखा देती है। तार पर वो साड़ी सूख रही थी, उस साड़ी को प्रयागदास ने उतारा, समेटा, थैली में रखा, क्योंकि वो सोच रहा था कि जब बहन राखी बांधती है तो बहन को कुछ देना पड़ता है। घर में कुछ दिखा नहीं और मां की साड़ी उठा ली आई। साड़ी उठा करके बालक प्रयागदास मां को सोता हुआ छोड़ करके आज प्रयागदास जी निकल जाते हैं घर से बाहर। घर के बाहर निकल गए, लेकिन आज पता नहीं कि कहां पर जाऊं, क्योंकि कभी घर से कभी बाहर भी, मोहल्ले से बाहर भी नहीं निकले। कहां जाऊं, नाम जानकी, बहनोई राम, ठिकाना अयोध्या, कैसे जाऊं, कहां जाऊं। और जंगलों में प्रयागदास निकल जाते हैं, अयोध्या को तरफ जा रहे हैं, लेकिन पता नहीं कौन सा रास्ता अयोध्या की तरफ जाएगा, कौन सा मार्ग मुझे लेकर के जाएगा। और बालक प्रयागदास चल रहे हैं और मन में भाव से गा रहे हैं, ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया। ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया। अवध बिहारी सांवरिया। अवध बिहारी सांवरिया, अवध सांवरिया। सरजू के तीरे अयोध्या नगरी, सरजू के तीरे अयोध्या नगरी, सरजू के तीरे अयोध्या नगरी, सरजू के तीरे अयोध्या नगरी। संत भरे जहां गागरिया, संत भरे जहां गागरिया, अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया। चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सांवरिया। हरि बोल।
रघुवर राजे, कनक भवन सिया रघुवर राजे, कनक भवन सिया रघुवर राजे, कनक भवन सिया रघुवर राजे। देख भई में बावरिया, देख भई में बावरिया, अवध बिहारी सावरिया सावरिया। सावरिया अवध बिहारी हरिया। सरजू के तीर, सरजू के तीर अयोध्या नगरी, सरजू के तीर अयोध्या नगरी, संत भरे जहाँ गागरिया, संत भरे जहाँ गागरिया, अवध बिहारी सावरिया, अवध बिहारी सावरिया। हरि बोल। अवध बिहारी सावरिया, अवध बिहारी सावरिया। में रास्ता भटक गया है, जाओ लेकर के आओ। और योग माया को आदेशित किया। सोए थे जंगल में और पहुंच गए अयोध्या की गलियों में। प्रातः काल हुआ, देखा तो सब जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, सब जय श्री राम की आवाज सुनाई दे रही। बालक प्रयागदास ने देखा मैं तो जंगरी है कि ये अयोध्या धाम है, मेरी बहनें कहाँ रहती है। राहगीरों से पूछा मेरी बहन कहाँ रहती है, तो राहगीरों ने कहा कि क्या नाम है तुम्हारी बहन का। तो बालक प्रयागदास ने कहा नाम जानकी, बहनोई का नाम भगवान राम और ठिकाना अयोध्या। ऐसा कहा। किसी 2-5-10 जनों से पूछा तो सोचा कि शायद यहाँ पर तो भगवान का ही मंदिर है, जानकी है और भगवान राम है, अयोध्या तो वही रहते हैं, इसके अलावा कोई नाम ही नहीं आता। तो उन्होंने कहा कि हाँ अच्छा वो मंदिर के लिए पूछ रहे हो क्या, मंदिर वो रहा उधर। तो बालक प्रयागदास ने कहा ना ना, मंदिर के लिए नहीं पूछ रहा हूँ, मकान के लिए पूछ रहा हूँ, घर के लिए पूछ रहा हूँ। वो मंदिर में नहीं रहते हैं, वो तो घर में रहते हैं, मंदिर में तो भगवान रहते हैं। क्या भाव है। फिर महाराज दूसरों से पूछा कि भैया थोड़ा सा रहम कर दो, कष्ट कर दो थोड़ा, मेरी बहन रहती है, मुझे घर नहीं मिल रहा है। मेरी माँ ने इतना तो बता दिया कि नाम जानकी, बहनोई का नाम राम, ठिकाना अयोध्या, लेकिन मिल नहीं रहा वो घर। आप थोड़ी कृपा कर दो, उसका घर बता दो। तो सब ने कहा कि यहाँ तो राम और जानकी एक ही है, भगवान का मंदिर कनक भवन में विराज रहे हैं, आप जाकर के दर्शन कर लो। तो महाराज सुबह से कहते हैं शाम हो गई। बालक प्रयागदास ने कहा वो भगवान नहीं है, मंदिर में नहीं रहते, घर बताओ आप, कोई घर हो तो घर का पता बताओ। आज बालक प्रयागदास सुबह से शाम तक आंखों में आंसू लिए हुए घूम रहा है, जहां जहां जाकर के पूछता है लेकिन कोई पता नहीं मिला। अयोध्या के लोग अब कहने लगे कि ये पागल हो गया है, अरे इसको बता रहे मंदिर का ठिकाना जा नहीं रहा है।
और लोग उसको पागल कहने लगे। और संतों ने कहा कि इन बिगड़े दिमागों में भरे अमृत के लच्छे हैं, इन बिगड़े दिमागों में भरे अमृत के लच्छे हैं। अरे हम पागल, अरे हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। पागल का मतलब क्या? उस परमात्मा को गले से लगाना, वही तो सच्चा पागल है। दुनिया की नजरों में वो पागल रहता है, लेकिन परमात्मा की तड़प उसके हृदय में ऐसी जागृत हो जाती है कि जब तक वो नहीं मिलता है तब तक सुकून प्राप्त नहीं होता है, चैन नहीं प्राप्त होता है। सुबह से शाम हो गई और आज होठ सूख गए हैं। जाकर के एक अयोध्या के बाहर जाकर के एक पेड़ के नीचे बालक प्रयासदास जाकर के बैठ जाता है। अर्धरात्रि हो गई, आंखों में आंसू लिए हुए हैं, होठ सूख गए और बहन जानकी बहनोई राम जी से मिलने की तड़प अंदर हृदय में जाग रही, ज्वाला भड़क रही है, लेकिन बालक प्रयागदास को बहन नहीं मिलती है। अर्धरात्रि हो जाती, एक पेड़ के नीचे बालक प्रयागदास ने आज भोजन भी नहीं किया है और वहीं पर सो जाते हैं। देखिए क्या रिश्ता है परमात्मा का। हम परमात्मा का भजन करते हैं, भक्ति करते हैं, लेकिन सकाम भाव से करते हैं, कामना रख करके परमात्मा की भक्ति करते हैं। परमात्मा आप ये प्रदान कर देना, आप ये भक्ति के बदले मुझे ये मिल जाए। अरे वो तो व्यापार हो गया, भक्ति तोड़ती है। भगवान कहते हैं कोई मेरी भक्ति करता है और उसके बदले में मुझसे कुछ मांगता है तो मैं उसको कुछ दे करके मैं फ्री हो जाता हूँ, लेकिन कोई भक्ति करता है मेरी और मुझसे कुछ नहीं मांगता है, मैं उसका दास बन करके रह जाता हूँ, मैं उसका दास बन करके रह जाता हूँ। आज बालक प्रयागदास शयन कर रहे हैं, भूख के प्यास से है, नींद्रा आ जाती है। और इधर भगवान राम ने आज माँ जानकी जगदम्बा से कहा, सीता मैया से कहा, जाओ भाई आया है, सुबह से भटक रहा है, होठ सूख गए, आंखों में आंसू आते आते आंसू सूख गए, जाकर के मिलो उससे। आज उसके भावों को देख करके भगवान राम के नेत्र भी सजल हो जाते हैं। जानकी से कहा, जाओ भाई से मिलो। आज मां जानकी चलती है, हनुमान जी महाराज को बुलाया, एक हाथी मंगवाया, हाथी पर भगवान राम और जानकी बैठते हैं और उस हाथी को स्वयं हनुमान जी महाराज चला रहे हैं महावत बन करके। और पूरे लवाजमे के साथ आज सरकार कनक भवन से बाहर निकलते हैं। जहां बालक प्रयागदास शयन कर रहा है वहां पर पहुंच धीरे धीरे बढ़ रहा है, रथ बढ़ रहा है, धीरे धीरे रथ बढ़ रहा है और बालक प्रयागदास के पास जा रहे हैं। इधर बालक प्रयागदास की आंखों में आंसू है और भगवान से मिलने की अभी पता नहीं कि ये भगवान है, अभी तो उनको यही पता है कि शायद बहन जानकी बहनोई राम है, अयोध्या है, मिले नहीं। और भगवान इधर से जा रहे हैं और वो बहन से मिलने की इतनी उत्कंठा उसके मन में है, आंखों से आंसू, होठ सूख गए और बहन से मिलने की तड़प हृदय में जाग रही है। मंदिर में रहते हो भगवान, बालक प्रयागदास जी कह रहे हैं, हे प्रभु रोज मंदिर में रहते हो, कभी आप भी जाइएगा, भगवान से कहिएगा कि प्रभु आप मंदिर में ही रहते हो, कभी मंदिर से बाहर निकल करके भक्त के मन मंदिर में भी आप आकर के दर्शन दीजिए, भक्त के मन मंदिर में भी आकर के आप दर्शन दीजिए। मंदिर में रहते हो भगवान, कभी बाहर भी आया जाया करो, मंदिर में रहते हो भगवान, कभी बाहर भी आया जाया करो। मैं तेरे दर पे आता हूँ, मैं तेरे दर पे आता हूँ, कभी तुम भी मेरे घर आया करो,
मंदिर में रहते हो भगवान। मैं तेरे दर का जोगी हूँ, मैं तेरे दर का जोगी हूँ, हुआ तेरे बिना मैं वियोगी हूँ। हुआ तेरे बिना मैं वियोगी हूँ, तेरी याद में आंसू बहते हैं, तेरी याद में आंसू बहते हैं। इतना ना मुझे तड़े आया करो, मंदिर में रहते हो भगवान। कभी बाहर भी आया जाया करो, मंदिर में रहते हो भगवान। मैं दीन हूँ, दीनानाथ हो तुम, मैं दीन हूँ, दीनानाथ हो तुम, सुख दुख के सबके साथ हो। ओ मैं दीन हूँ, दीनानाथ हो तुम, सुख दुख में सबके साथ हो तुम। मिलने की चाहत है तुमसे, मिलने की चाहत है तुमसे। कभी तुम भी मिलाया करो, कभी तुम भी मिलाया करो, मंदिर में रहते हो भगवान। कभी बाहर भी आया जाया करो, मैं तेरे दर पे आता हूँ, मैं तेरे दर पे आता हूँ। कभी तुम भी मेरे घर आया करो, मंदिर में रहते हो भगवान, हो भगवान, हो भगवान। बोले भक्त वत्सल भगवान की। और बालक प्रयागदास जी आज पेड़ के नीचे शयन कर जाते हैं। भगवान इधर से अपने लवाजमे के साथ जानकी जी निकलती है। बालक प्रयागदास ने उस झमेले को आते हुए देखा, और जैसे आते हुए देखा तो सोचा कि शायद ये हाथी से मुझे मरवाने के लिए आ रहे हैं, शायद मेरे को कुचलने के लिए आ रहे हैं। प्रयागदास डरता डरता महाराज उस पेड़ के कोने में छिप करके बैठ जाता है और उस लवाजमे को देखा। लवाजमा धीरे धीरे पास आया और पास आकर के मां जानकी उस हाथी से नीचे उतरी। भगवान राम भी उतरे, हनुमान जी महाराज भी उतरे, और भगवान राम ने कहा, बालक प्रयागदास देखो कौन आया है, देखो कौन आया है। बालक प्रयागदास डरता डरता आंख खोली है, कुछ खाया नहीं, शरीर में शक्ति नहीं है, और जैसे देखा सामने जानकी खड़ी है। भगवान राम ने कहा, बालक प्रयागदास देखो कौन आया, तुम्हारी बहन आई है राखी बंधवाने के लिए। और जैसे ही प्रयागदास ने देखा तो प्रयागदास ने कहा, ये मेरी बहन नहीं हो सकती है। अरे बहन आने के बाद भाई को देख करके खड़ी है इतनी देर से, मैं छोटा सा बालक हूं, बहन इतनी बड़ी है, अगर बहन होती तो मुझे हृदय से लगा लेती, मुझे हृदय से लगा लेती, ये मेरी बहन नहीं है। जैसे आज मां जानकी ने सुना ये बात, प्रयागदास की सत्य घटना है ये महाराज, और
सुनते ही आज जानकी के आंखों में आंसू आ जाते हैं और जाकर के बालक प्रयागदास को हृदय से लगा लिया। माँ जानकी ने प्रयागदास को हृदय से लगा लिया। भूल गए मैया पर भैया हमें भूले नहीं, भैरव सिया के भाव पर आता है, रोने लगी सीता आंसुओं से पग धोने लगी, भाई भगनी का संसार में ये गजब का नाता है, भाई भगनी का संसार में ये गजब का नाता है। माँ जानकी आज फूट फूट करके रोती है और रोने के बाद में अपने दोनों आंखों के आंसुओं से महाराज उस बालक प्रयागदास को पूरा नहला दिया हो, मानो ऐसा कि इतना प्रेम, इतना रिश्ता मेरे प्रति, क्या भाव है इस बालक का। अभी छोटा सा है, समझ भी नहीं है इसमें क्या भाव है इस बालक का। और माँ जानकी ने कहा, बालक कहाँ है तेरी कलाई में राखी बांधती हूँ। और माँ जानकी राखी लेकर के आई थी और राखी लेकर के आज कहते हैं ऐसा विधि विधान से महाराज बालक प्रयागदास को रक्षा सूत्र बांधा। और रक्षा सूत्र बांधने के बाद बालक प्रयागदास जी सोचते हैं क्या दूं मैं, तो वही माँ की जो साड़ी थी उतार करके लाए थे बालक प्रयागदास जी, वो साड़ी माँ जगदम्बा जानकी को प्रदान करी। जानकी ने जैसे देखा तो आज जानकी के नेत्रों में फिर अश्रुओं की धार बह निकलती है। बालक मेरे पास बहुत है, तुम्हारी माँ बहुत गरीब है, 2 साड़ी है उसके पास, मैंने स्वीकार कर लिया यह तुम्हारा उपहार, तुम ले जा करके साड़ी वापस पुनः अपनी माता को प्रदान करना, वो बहुत गरीब है। रात्रि भर चर्चा हुई और जैसे प्रातः काल होता है बालक प्रयागदास को इतना आनंद प्राप्त हुआ, आज मैं भी अपने यार मित्रों दोस्तों से जाकर के कहूंगा मेरी भी बहन है, देखो मैं भी राखी बंधवा करके आया हूं। मन प्रसन्नता से भर गया और प्रातः काल होने को आया और भगवान की जो वो सारी लीला थी वो लीला सब अंतर ध्यान हो गई। वो तो परमात्मा की लीला थी, सारे दृश्य अदृश्य हो जाता है। और अब पहले तो दुख से रो रहे थे, अब परमात्मा से मिलन के जो भाव है वो प्रेम के आंसू अब बालक प्रयागदास निकल रहे हैं। और देखते देखते प्रातः काल हुआ, पास में एक वशिष्ठ कुंड था, वशिष्ठ कुंड पर बालक प्रयागदास पहुंचे। बालक प्रयागदास को देखा था कि शायद लगता है इसको भगवत प्राप्ति हो गई, क्योंकि संत पहचान जाते हैं कि ये दुख से रो रहा है या सुख से रो रहा है या आनंद से रो रहा है। देखो आंसू भी 2 प्रकार के होते हैं, एक तो दुख में, एक तो आप दुख में रोते हो, और एक जब इतना सुख आपको प्राप्त हो जाता है, इतना सुख मिल जाता है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की, तब जाकर के नेत्रों में आंसू आते हैं। लेकिन दोनों में फर्क है। आप देखिएगा कभी जीवन में ऐसा मौका आए तो जब दुख के आंसू आप रोएंगे तो वो आंसू गर्म आंसू निकलेंगे, और जब सुख के आनंद के आंखों से अश्रु निकलेंगे वो शीतलता प्रदान करेंगे, वो शीतलता को प्रदान करेंगे। वशिष्ठ कुंड पर एक महात्मा रहते, बालक प्रयागदास को देखा, उठाया, घर पर आश्रम पर लेकर के आए और 1-2 दिन बालक प्रयागदास रुके और पुनः वापस अपने गांव की ओर जाते हैं। गांव जाकर के माँ के पास गए, माँ के पास जाकर के जितने भी अपने यार मित्र थे, सखा थे, उन सब सखाओं को जाकर के बालक प्रयागदास ने बताया कि तुम कह रहे थे ना कि मेरे बहन नहीं है, देखो मेरे हाथ में भी कलाई है और मेरी बहन बहुत बड़े घराने की ठिकाने की है, बहुत बड़ा उसके लवाजमा है। सारी महिमा का वर्णन किया। फिर बालक प्रयागदास का मन बार बार अयोध्या की तरफ खींचता है, बार बार अयोध्या की तरफ जाने को मन करता, लेकिन घर में बूढ़ी ब्राह्मणी माँ है, उसको कैसे छोड़ करके जाएं। तो आज बालक प्रयागदास जी सेवा कर रहे हैं। एक दिन क्या होता, उस माँ के प्राण निकल जाते हैं, माँ भगवान को प्राप्त हो जाती है। अब तो बालक प्रयागदास के अब तो कोई किसी प्रकार की चिंता नहीं, और पुनः आज वापस अयोध्या की ओर निकल जाते हैं। अयोध्या की गलियों में रमण करते हैं और राम राम सिया राम का कीर्तन करते हैं, कीर्तन कर रहे हैं भाव से, राम सिया राम जय जय राम, राम
सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवनया मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम। राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम। राम सिया राम सिया राम सिया राम। राम सिया राम सिया राम। राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम। राम सिया राम सिया राम सिया राम। राम सिया राम जय जय राम राम। राम सिया राम जय जय राम। दीन दयाले विरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। बोले भक्तवत्सल भगवान की। भाव से अयोध्या की गलियों में रहते हैं और कीर्तन कर रहे हैं। एक घटना इनके जीवन में और घटती है। एक दिन की बात है, अयोध्या में कहीं मंदिर में सत्संग हो रहा था, राम कथा हो रही थी। अब बालक प्रयागदास जी अब बड़े हो चुके थे, वहां पर वो भी कथा सुन रहे थे। राम कथा चल रही और राम कथा में वन गमन का प्रसंग आया कि भगवान राम और लक्ष्मण जानकी वन को निकल जाते हैं। और कथा कहां तक चल रही थी, भगवान चित्रकूट तक पहुंचे और चित्रकूट में नाना प्रकार की लीलाएं कर रहे हैं। जैसे सुना, बालक प्रयागदास जी खड़े हो गए कथा सुनते सुनते, और जो कथा सुना रहे थे उनसे कहा, महाराज रुको, एक मिनट कथा को रोको। अरे घर गृहस्थी में लड़ाई झगड़ा होता रहता है, भगवान मेरी बहन को ऐसी क्या जरूरत पड़ गई जो लड़ झगड़ करके वन को निकल गई। अरे छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, अरे छोटी मोटी बातों में कोई घर थोड़ी छोड़ करके जाया जाता है। और सब कथा जो सुन रहे थे, सब श्रोता बैठे थे, वो तो सब समझते थे कि ये परमात्मा का भगत है, ये तो भक्ति प्रकट हो रही है इसकी। और उन्होंने कहा कि महाराज अभी मैं जाऊंगा और उनको समझा बुझा करके वापस लेकर के आऊंगा। कब की बात थी और कब कथा सुन रहे हैं, कलयुग की घटना है ये। और भगवान राम चित्रकूट तक पहुंचे। वो बालक प्रयागदास खड़े होकर के पूछे, अभी तक कहां पहुंचे भगवान, मुझे बताओ। चित्रकूट तक भगवान पहुंचे। ऐसा कहते हैं बालक प्रयागदास जी वहां से चले, उन्होंने 3 पलंग लिए, 3 जूतियां खरीदी और जूतियां पलंग खरीद करके चित्रकूट की तरफ जाने हैं। चित्रकूट की यात्रा पर निकल गई और चित्रकूट में जाकर के जंगल में ढूंढ रहे हैं, लेकिन कहां परमात्मा मिलने वाले थे। कौन से अभी बन गए थे, बहुत समय पहले की बात। अब चित्रकूट में भ्रमण कर रहे हैं, जंगलों में घूमे, लेकिन कहीं पर परमात्मा नहीं आए, कहीं भी भगवान का दर्शन नहीं हुआ। कहीं भी परमात्मा का, भगवान का दर्शन नहीं हुआ। सब जगह जा करके घूम रहे, देख रहे हैं, लेकिन कहीं नहीं हुआ। और अंत में महाराज कहते हैं कि बालक प्रयागदास हार करके थक जाते हैं और भगवान उस बालक की करुणा को देख करके, विरह को देख करके, और आज भगवान वहां पर उसी रूप में, वनवासी के रूप में भगवान राम जानकी और लक्ष्मण जी वहीं पर उस भक्त को दर्शन देने के लिए पुनः महाराज चित्रकूट के जंगलों में प्रकट होते हैं।
चित्रकूट के जंगलों में प्रकट हुए। और आज संत ऐसा भाव देते हैं कि प्रयागदास जी महाराज मां जानकी से बहुत लड़ाई की और बहुत समझाया, अरे बहन तुम्हें थोड़ा बहुत भी ऐसे नहीं है, घर गृहस्थी में छोटी मोटी बातें चलती रहती है, इतनी सी छोटी बातों में होकर के अपने पति को देवर को लेकर के जंगल में जाने की क्या जरूरत पड़ी। अब वो तो पता नहीं क्या क्या घटना हुई थी, वो तो विधि का विधान था, वो तो परमात्मा की इच्छा थी बनाने की। आज बहुत समझाया और कहा कि चलो अभी वापस अयोध्या चलो। और ऐसे कहते हैं कि भगवान राम को, और उन्होंने जो जूतियां लेकर के गए थे भगवान राम ने पहनी, पलंग भी लेकर के गए थे। फिर भगवान राम ने कहा कि हम आगे की यात्रा जाएंगे, उसको दर्शन दिया, उसको खुश किया उस भगत को, बालक प्रयागदास को, और भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। और उसी पलंग को, 2 पलंग को तो संतों को दिया, एक पलंग को लेकर के तीर्थराज प्रयाग में आते हैं, एक पेड़ के नीचे बैठ करके निरंतर भगवान का चिंतन करते हुए अंत में परमात्मा के धाम को प्राप्त होते हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की। ऐसी लीला है मेरे ठाकुर की। तो मैं निवेदन कर रहा था कि परमात्मा से जब तक हमारा संबंध स्थापित नहीं होगा, परमात्मा से संबंध नहीं बनेगा, रिश्ता नहीं बनेगा, तब तक वो परमात्मा कैसे कृपा करेगा। घर में 4 सदस्य हैं तो आज से यही संकल्प करना कि 5वां परमात्मा हमारा सदस्य है घर का। 3 है तो एक, जितने भी सदस्य हैं आज से एक सदस्य उस परमात्मा को बनाना। जो आप बनाना चाहे वो बनने के लिए तैयार है। अरे वो तो सदना कसाई के वहां मांस तोलता, सदना कसाई मांस तोलता है, फिर भी उसके परमात्मा स्वयं राजी रहते हैं और आनंद से महाराज रह करके भगवान खूब आनंद से रहते हैं। तो ऐसे ऐसे भक्तों की लीलाओं का वर्णन प्राप्त होता है। भगवान कोई जाति वाले को नहीं मिलते हैं, कोई उच्च कुल वाले को नहीं मिलते हैं, वो तो जो रिश्ता बनाता है परमात्मा उसी रिश्ते से महाराज प्रकट हो जाते हैं और उसी रिश्ता बना करके गोविंद प्राप्त हो जाते हैं। शर्त यह है कि हम उसको क्या बनाएं। और अगर परमात्मा शिकायत करनी है तो परमात्मा से करिए कि प्रभु आपने जिस भी भक्त को आपने संसार में तारा है वो उन्होंने आपने अपने स्वार्थ के लिए तारा है। भक्त कह रहा है परमात्मा से कि गजराज तार्यो तेने आवने को, जावने को, खावने पकावने को मीराबाई तारी है। जय देव तार्यो तेने वेद सुनाने को, नरसिंह मेहता तार्यो तेने व्यवहार संभालने को। भक्त कहता है प्रभु आपने जिस भक्त को तारा है उसमें आपका स्वार्थ था। गजराज तार्यो तेने आवने को, जावने को। गजराज को क्यों तारा है? क्योंकि गजराज पर बैठ करके सवारी करूंगा इसलिए आपने हाथी को तारा है। मीरा को क्यों तारा? मीरा को इसलिए तारा क्योंकि बढ़िया वैकुंठ में बढ़िया पतली पतली फुलकियां खिलाएगी, बढ़िया फलका खिलाएगी, इसलिए मीरा को तारा। हमने कुछ नहीं किया, मीरा को आपने अपने स्वार्थ के लिए तारा है, हमने कुछ नहीं किया, हमें तार के दिखाओ हम तब जाने। आप ऐसा भाव भी अगर आप परमात्मा के प्रति रखेंगे तो उसी में वो प्रसन्न हो जाएगा, उसी में वो परमात्मा प्रसन्न हो जाता है महाराज। अरे तारा है सारा जमाना, प्रभु हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, भगवान हमको भी तारो। हमको भी तारो भगवान, हमको भी तारो। तारो भगवान हमको भी तारो। हमको भी तारो दादू, हमको भी तारो। हमको भी तारो प्रभु, हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, प्रभु हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, प्रभु हमको भी तारो।
मीरा को तारा तुमने, मीरा को तारा, मीरा को तारा तुमने, मीरा को तारा, मीरा को तारा भगवन, मीरा को तारा, मीरा को तारा भगवन, मीरा को तारा। करके करके अमृत का बहाना प्रभु हमको भी तारो, अमृत का करके बहाना भगवन हमको भी तारो। हमको भी तारो भगवन, हमको भी तारो, हमको भी तारो प्रभु, हमको भी तारो, सबको भी तारो भगवन, सबको भी तारो, सबको भी तारो प्रभु, सबको भी तारो। तारा है सारा जमाना प्रभु जी हमको भी तारो, तारा है जमाना, प्रभु हमको भी तारो। धन्ना को तारा तुमने, धन्ना को तारा, धन्ना को तारा तुमने, धन्ना को तारा, पीपा को तारा तुमने, पीपा को तारा, पीपा को तारा तुमने, पीपा को तारा, सबरी को तारा तुमने, सबरी को तारा, सबरी को तारा तुमने, सबरी को तारा। नाम का लेके बहाना भरो हमको भी तारो, नाम का लेके बहाना भगवन हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना प्रभु हमको भी तारो, दादू हमको भी तारो, हमको भी तारो दादू, हमको भी तारो, हमको भी तारो दादू, हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना दादू हमको भी तारो, तारा है सारा जमाना दादू हमको भी तारो। बोले भक्तवत्सल भगवान की, दादू दयाल महाराज की। तो आइए महाराज एक भक्त का और चरित्र श्रवण करते हैं। हमारा संबंध उस परमात्मा से कैसा हो, रिश्ता कैसा हो। और परमात्मा आप किसी भी जाति से क्यों ना हो, अगर आपका भाव शुद्ध है, सदना जी महाराज का पावन चरित्र श्रवण करें। कैसा जीवन था इनका। जाति से कसाई थे, जाति से कसाई थे और क्या कार्य करते थे, मांस तोलने का कार्य करते थे। पूर्व जन्म में एक ये ब्राह्मण थे और रोज 108 तुलसी अर्पित करके ठाकुर जी को, शालिग्राम जी को चढ़ाते और रोज गंगा स्नान के लिए आया जाया करते थे। अब इनसे क्या एक अपराध बन गया कि इनको कसाई के घर जन्म लेना पड़ा। गंगा स्नान करके आ रहे थे, जब गंगा स्नान करके वापस रास्ते से गली में गुजर रहे थे तो आगे आगे एक गाय भाग रही थी, पीछे पीछे एक कसाई उस गाय को मारने के लिए भाग रहा था। अब वो गौ माता गली से अदृश्य हो जाती है, दिखती नहीं है उसको। जब दिखी नहीं तो उस कसाई ने, वो जो ब्राह्मण आ रहे थे, जो सदना जी महाराज पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण थे, तो उन ब्राह्मण से पूछ लिया कि इधर कोई गौ माता गई है। अब महाराज सदना जी महाराज बोले भी नहीं थे, जो ब्राह्मण थे केवल हाथ से इशारा कर दिया, इधर गई गली में। पता नहीं था कि ये कसाई है, गाय को मारने के लिए पीछे पीछे दौड़ रहा है, हाथ से ऐसे इशारा कर दिया। जैसे इशारा किया हाथ से, अब महाराज वो कसाई जाता है और जाकर के उस गाय को पकड़ करके उस गाय का वध कर देता है। अब
सदना जी महाराज जो ब्राह्मण थे गाय का इशारा कर दिए, तो आज महाराज सदना जी महाराज को कसाई के घर पर जन्म लेना पड़ा। कसाई के घर जन्म लेना पड़ता है। और क्या करते, कसाई के घर जन्म तो मिला, लेकिन पहले के कहते हैं कि जो पहले के प्रारब्ध होते हैं वो प्रारब्ध हमारे साथ सदैव रहते हैं। पूर्व जन्म के कर्म हमें याद दिलाते रहते हैं। जो हमारे पूर्व के कर्म होते हैं वो हमें संतों की संगति की ओर ले जाते हैं, परमात्मा के भजनों की ओर लेकर जाते हैं, किसी ना किसी रूप से मार्ग मोड़ देते हैं। ये हमारे कोई प्रारब्ध के कर्म है। जो दादू दयाल जी महाराज की शरण में हम बैठे हैं और यहाँ बैठ करके इतने संतों का दर्शन कर रहे हैं, इतने समर्थवान हमको गुरु महाराज प्राप्त हुए हैं, ये हमारे सब पहले के किए हुए कर्मों का, पहले के कर्मों का ये फल हमको प्राप्त हो रहा है। पहले था सो अब भैया अब सो आगे हो। तो कसाई के घर जन्म लेना पड़ा। काम क्या करते थे, एक दिन गंगा स्नान के लिए जा रहे थे तो रास्ते में एक शालिग्राम जी भगवान मिलते हैं, गोल मटोल चिकना पत्थर, और उस पत्थर को देखा और उस पत्थर को लेकर के घर पर आते हैं। घर पर लेकर के आए और काम करते थे मांस तोलने का। एक दिन इनके घर पर मेहमान आए। जब मेहमान आए तो अब कसाई जाति से थे, तो मेहमानबाजी करने के लिए सदना जी उस बात को सुन रहे थे। कहा कि घर पे और कुछ है नहीं, बेल बंधा है, तो ये बेल अभी छोटा है तो इसकी जांग का मांस लेकर के मेहमानों की मेहमानबाजी करेंगे। ये बात सदना जी महाराज ने सुनी और उस बेल के पास जाकर के उसके गले से जाकर के सदना जी महाराज लग जाते हैं। उस बेल के गले जाकर के रोने लगे सदना जी महाराज। बेल ने कहा तुम क्यों रो रहे हो? तो सदना जी महाराज ने कहा आज हमारे घर वाले तुम्हारे जांग का मांस काटेंगे। तो वो बेल कहता है, बोल पड़ता है कि वो तो मांस नहीं, उनको तो मेरा गला काटना चाहिए। सदना जी महाराज उसकी बात को बड़े ध्यान से सुन रहे थे। सदना जी महाराज ने कहा क्यों, ऐसा क्यों? तो वो बेल कहता कि मैं पहले के जन्म में इस जो तुम्हारे जो पिता थे इनका गला काटा था, तो गला काटने के बदले इनको तो मांस नहीं मेरा गला काटना चाहिए था। और जैसे सदना जी महाराज ने इस बात को सुना और सुनते ही मन में परमात्मा के प्रति प्रेम प्रकट हो जाता है, गोविंद के प्रति प्रेम प्रकट हो गया। और अब कार्य था, कभी पशुओं का वध नहीं किया सदना जी ने, काम था मांस तोलने का। अब गंगा स्नान के लिए गए थे एक दिन, तो चिकना पत्थर मिला। अब उस पत्थर की ऐसी, ये कहते हैं संत ऐसा कि वो जो पत्थर था, जिनके जो ब्राह्मण थे पहले सदना जी 108 तुलसी दल अर्पित करते थे, वो शालिग्राम भगवानी सदना जी महाराज को प्राप्त हो गए। अभी जान नहीं रहे कि ये शालिग्राम भगवान है। और उस पत्थर की ऐसी, उस पत्थर में ऐसा कीमत था कि जितना मांस तोलते वो 2 किलो 5 किलो 10 किलो पाव आधा ग्राम, वो ऑटोमेटिक ही महाराज वो मांस तुल जाता है। लेकिन उनका ध्यान उस चिकने पत्थर में इतना हो गया, इतना आकर्षित हो गया कि वो चिकना पत्थर कुछ देर के लिए भी अगर इधर उधर हो जाए तो उनका मन नहीं लगता है, व्याकुल हो जाते हैं। एक दिन क्या घटना घटी, मांस तोल रहे थे उस चिकने पत्थर से, एक संत गली से गुजरे। संत ने देखा कि ये कैसा कसाई आदमी, अरे शालिग्राम भगवान से मांस तोल रहा है, ठाकुर जी को अपवित्र कर दिया इसने। अरे परमात्मा को कहां पर रहना चाहिए, मंदिर में रहना चाहिए, साफ सुथरी जगह पर निवास करना चाहिए, ये कैसे मांस तोल रहा है? संत उसके पास गए और जाकर के ऐसा उपदेश दिया, कहा कि नरक में जाएगा, नरक घनघोर नरक पाप भोगेगा, तो शालिग्राम भगवान से मांस तोल रहा है, नरक को प्राप्त होगा। जैसे सदना जी महाराज ने सुना और कहा कि लाओ इन ठाकुर जी को, शालिग्राम जी को हमें प्रदान करो। और सदना जी तो डरते हुए
वो पत्थर उनको प्रदान कर दिया और संत पत्थर को लेकर के आते हैं शालिग्राम भगवान को आज लेकर के आए, गंगा जल से स्नान कराया, पंचामृत से स्नान कराया, नैवेद्य अर्पित किया और अनेक प्रकार के व्यंजन बना करके ठाकुर जी को भोग लगाया और कह रहे हैं कि प्रभु आप कहां उस नीच के घर पर निवास कर रहे थे, कहां वो जाति से नीच और मांस तोल रहा जहां पर आपको रख रखा है, अपवित्र कर दिया आपको, कहां बिठा रखा आपको। और गंगा स्नान पंचामृत से स्नान कराया, स्नान कराने के बाद भगवान को नैवेद्य प्रकट किया। और इधर आज भगवान का भी मन नहीं लग रहा है, इधर सदना जी का मन नहीं लग रहा है, सदना जी व्याकुल है और जब भी वो चिकना पत्थर था इधर उधर होता, सदना जी व्याकुल हो जाते। आज तो बिल्कुल ही गायब हो गए, एक दिन हो गया पूरा और अर्धरात्रि का समय है, लेकिन आज सदना जी महाराज को नींद नहीं आ रही है। उस पत्थर के बिना, उस शालिग्राम भगवान के बिना व्याकुल हो रहे हैं और बेटे बेटे रुदन कर रहे हैं। और सदना जी महाराज भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं और प्रेम से गा रहे हैं और परमात्मा को पुकार रहे हैं, कुछ देना या ना दे श्याम अपने इस दीवाने को, दो आंसू तो दे देना चरणों में चढ़ाने को। मीरा ने बहाए थे, नरसी ने बहाए थे, जब जब भी कोई रोया था तुम दौड़े चले आए थे। आंसू बहाने से मीरा ने बहाए, नरसी ने बहाए, जब जब आपका भक्त आंसू बहाया है आप दौड़े चले आए। आंसू वो खजाना है जो किस्मत से मिलता है और इनके बह जाने से मेरा श्याम पिघलता है। वो परमात्मा, वो हरि कैसे पिघलेगा जब आप भाव से। अब दादू जी महाराज की विरह का अंग को श्रवण कर रहे हैं, कैसे विरह प्रकट हो, कैसे नेत्रों से आंसू झरझर प्रकट हो और वो कैसे वो परमात्मा नहीं आए। विरह जगावे दर्द को, दर्द जगावे जीव, जीव जगावे, जीव जगावे पीव को पंच पुकारे। विरह जगावे दर्द को, दर्द जगावे जीव। दादू जी महाराज वाणी में कह रहे हैं विरह जगावे दर्द को, विरह प्रकट हो जाए और जब विरह प्रकट होगा तो वो परमात्मा दौड़ा आता है। और सदना जी महाराज परमात्मा को पुकार रहे हैं और भाव से कह रहे हैं कि नाम तेरा रहे लब पे हरदम मेरे, दिल को तस्कीन नहीं चैन मिलता है। जान जाने का मुझको कोई डर नहीं, तू किसी का नहीं सिर्फ मेरा रहे। और आंखों से आंसू बह रहे हैं और कह रहे कि मेरे प्राण चले जाए, जान जाने का मुझे कोई डर नहीं, आप किसी और के नहीं, आप सिर्फ मेरे रहे। आप मुझे छोड़कर के कहां चले गए प्रभु। काश ऐसे कटे अपनी जिंदगी कि सामने तुम रहो और दम निकलता रहे मेरा। वो सुहाना वो मंजर और मौसम हंसी, पास में तुम रहो मेरे और कोई ना रहे। संत इधर भक्त व्याकुल है तो इधर परमात्मा भी व्याकुल है। आज संत ने पूछा कि प्रभु आप क्यों व्याकुल हो रहे हैं, आपको क्या सुख मिलता रे, वो मांस तोलता है, क्या सुख प्राप्त हुआ। तो आज भगवान शालिग्राम जी बोल पड़ते हैं, अरे संत भगवान तुम क्या जानो, तुम क्या जानो। जब वो भक्त भले वो मांस तोलता है लेकिन उसका ध्यान मेरी तरफ इतना रहता है, इतना रहता है मेरी तरफ कि जब मांस तोलते तोलते कभी तो उसके आंखों से आंसू बह जाते हैं। ऐसा लगता है मानो सावन की फुहार बह रही हो। उसके छींटे जब मेरे लगते हैं ऐसा लगता है मानो सावन की फुहार बह रही हो। या क्या भक्त का भाव, क्या संत का भाव है। और
वो धंधे के बीच में भी मुझे याद करता है। कितना बड़ा भक्त है। एक संत ने बड़ी बात कही है। कोई कहते महाराज इतना धंधा पानी है, कैसे भगवान का भजन करें, धंधा करें या ताकि राम जी को नाम लेवा। तो एक संत कहते हैं आगे धंधा पीछे धंधा। बड़ी सुंदर बात कही कि आगे धंधा पीछे धंधा, धंधे ऊपर धंधा, धंधे के बीच में जो भजन करे वो सच्चा राम का बंदा। कितना सुंदर भाव दिया। आगे धंधा पीछे धंधा, धंधे ऊपर धंधा, और धंधे के बीच में जो राम का भजन करे वो सच्चा राम का बंदा, वो सच्चा राम का बंदा। इधर महाराज सदना जी महाराज व्याकुल है और संत ने कह दिया कि अगर तुम अपना कल्याण चाहते हो तो मुझे वापस सदना के पास पहुंचा दो। अगर तुम्हारा कल्याण चाहते हो तो मुझे वापस सदना के पास पहुंचा दो। जैसे सुना आज परमात्मा के भावों को संत सदना जी महाराज के पास शालिग्राम को लेकर के जाते हैं। इधर से सदना जी महाराज भी व्याकुल हो रहे हैं परमात्मा के बिना। जिस प्रकार पानी से निकल करके मछली तड़पती है, जिस दिन से शालिग्राम को लेकर के गए थे सदना जी महाराज वैसे तड़प रहे हैं। सदना जी महाराज के पास शालिग्राम भगवान लेकर के आए, लेकर के आकर के कहा ये भगवान तो आप ही रखो, ये आपसे ही राजी रहते हैं। और सारी बात उन संत ने बताई कि कैसे कैसे परमात्मा को मैं लेकर के गया, शालिग्राम को नैवेद्य पंचामृत गंगा जल से स्नान कराए, लेकिन प्रसन्न नहीं हुए। भगवान ने कहा कि तुम मुझे वापस मेरे सदना भगत के पास पहुंचा दो, मेरे सदना भगत के पास पहुंचा दो। और जैसे सदना जी महाराज ने इस बात को सुना, जो मांस तोलने का काम किया करते थे आज वो मांस तोलने का काम भी बंद कर दिया और सब कुछ छोड़ करके भगवान जगन्नाथपुरी की यात्रा पर निकल जाते हैं, जगन्नाथ धाम की यात्रा निकल जाते हैं। अब देखिए क्या कष्ट आता है सदना जी के जीवन में। अनजाने में हाथ का इशारा किया था गौ माता की तरफ, जिसे ये फल भोगना पड़ा है। अब वो कष्ट जीवन में सदना जी के आ रहा है और कैसे भगवान जगन्नाथ कृपा करते हैं। चल रहे हैं सदना जी महाराज, एक समूह जगन्नाथ भगवान की यात्रा की जा रहा था, उसमें सदना जी महाराज भी चल रहे हैं। किसी ने कहा कि रे जात से कसाई है, इसको थोड़ा दूर रखो। तो सदना जी महाराज थोड़ा दूर चल करके जो साथ में कीर्तन कर रहे हैं, सदना जी महाराज भी कीर्तन करते हुए जा रहे हैं। एक गांव पड़ता है, रात्रि विश्राम गांव में किया, रात्रि का विश्राम गांव में हुआ। रात्रि विश्राम गांव में किया। सब भक्तजन तो अपना भोजन पानी बना करके वहीं पर भोजन करते हैं। अब सदना जी महाराज ने सोचा कि क्या करें, अपने को भी भोजन करना। तो एक गांव, जिस गांव के बाहर रुके थे उसी गांव में पहुंच जाते हैं और एक घर में पहुंच गए और जाकर के भिक्षा की याचना की। अंदर से एक स्त्री निकल करके आई, उसका पति सो रहा था। अब सदना जी महाराज का सुंदर, इतना शरीर सुंदर था, दिखने में इतने तेज था, क्योंकि पहले ब्राह्मण तो थे, अपराध बनने से जाति से कसाई हुए। और उस सदना जी महाराज को देख करके वो स्त्री सदना जी महाराज पर मोहित हो जाती है। देखे कैसे बदला परमात्मा की, कैसे क्या लीला, कैसे बदला लेते हैं भगवान। सदना जी महाराज को कहा कि हाँ आपको भी भोजन कराऊंगी, लेकिन आप थोड़ा अंदर तो चलिए, आप पहले अंदर चलिए, मैं भी आपको भोजन करवाती हूँ। सदना जी महाराज अंदर चले गए। अंदर जाने के बाद भोजन बनाया और भोजन बनाने के बाद सदना जी महाराज को भोजन करवाया। सदना जी महाराज ने भोजन किया और भोजन करने के बाद जैसे ही जाने लगे, वो स्त्री कहती है सदना जी महाराज से कि महाराज आप कहाँ जा रहे हैं? जगन्नाथपुरी की यात्रा। कि महाराज मैं आपके बिना नहीं रह सकती हूँ, आप मुझे भी लेकर के चलिए, आप मुझे साथ रखिए, मैं आपको आपका साथ नहीं छोड़ना चाहती हूँ, आप मुझे बहुत अच्छे लगे।
सदना जी महाराज ने बहुत प्रकार से समझाया। अब ये स्त्री कौन है महाराज? साक्षात वो गाय स्त्री बन करके आई। वो जो गाय गौ माता की तरफ इशारा किया था ना, वही महाराज स्त्री बन करके आई थी। और वहीं पर उसका पति सो रहा था। वो पति, वो कसाई जिसने गाय का वध किया था, वही आज उसका पति बन करके आया, जिसने गाय का वध किया, सो रहा था। अब सदना जी महाराज पर मोहित हो जाती है। तो उस स्त्री ने सोचा कि शायद मेरे पति से ये सदना डर रहा है, इसलिए मुझे साथ नहीं लेकर के जा रहा है। तो उस स्त्री ने उसका वध कर दिया, उसके पति को मृत्यु के घाट उतार दिया, उसका गला काट दिया। कौन था वो पति? वही स्त्री तो गाय बन करके आई, और वो पति जो कसाई था जिसने गाय को मारा, वही इसका पति बन करके आया। और सदना जी महाराज ने हाथ से इशारा किया, तो सदना जी को क्या दंड मिलता है वो भी आगे सुनिएगा। अब वो स्त्री कहती है कि या तो आप मुझे साथ लेकर के चलिए, नहीं तो मैं अभी गांव में जाकर के हल्ला कर दूंगी कि इसने मेरा पति का वध कर दिया, मुझे ले जाने के लिए। अब सदना जी महाराज ने सोचा कि भले ही मुझे दंड मिल जाए, लेकिन मैं तुझे साथ नहीं ले जाऊंगा। और उस स्त्री ने सारी गांव की पंचायत बुलाई। पंचायत बुलाने के बाद पंचायत ने सदना जी महाराज से पूछा कि आपने ये कुकृत्य किया है क्या? इसके पति का वध किया है आपने? अब सदना जी महाराज ने सोचा कि अगर मैं मना करूंगा तो कोई मेरी बात पर विश्वास नहीं करेगा। तो पता नहीं सदना जी महाराज को पहले के जो ब्राह्मण थे, हाथ से इशारा किया, शायद वो बात स्मरण हो गई हो, शायद वो पाप आज आड़े आ गया हो, और कह दिया कि हाँ, मैंने इसके पति का वध किया, मैंने इसके पति का वध किया। और जैसे कहा, अब पंचायत वाले थे, उन्होंने कहा कि लगता तो नहीं आपको देख करके आपने इसका वध किया, लेकिन आप कह रहे हो तो आपको दंड तो मिलेगा। और आज पंचायत में सदना जी महाराज को क्या दंड दिया? हाथ से गाय की तरफ इशारा किया, तो आज सदना जी महाराज के दोनों हाथों को काट दिया जाता है। सदना जी महाराज के दोनों हाथ काट दिए, और सदना जी महाराज पुनः जगन्नाथपुरी की यात्रा निकल जाते हैं। देखो कैसे महाराज, इसलिए कहते हैं जीवन में सोच समझ करके जीवन जिए। जो हम करेंगे वो हमें आगे प्राप्त होने वाला है। वो गाय स्त्री बन करके आती है, उसने आकर के अपना बदला लिया। सदना जी ने हाथ से इशारा किया तो दूसरा जन्म में उनके हाथ कटे। जो कर्म किए हैं वो कर्म तो महाराज किसी ना किसी रूप में भोगना ही पड़ेगा। इसलिए संत महापुरुष अपनी वाणियों से इस जीव को सावधान करते हैं, बार बार सचेत करते हैं। ऐसे कर्म करो जिसमें आपके जीवन का भी कल्याण हो, परिवार का भी कल्याण हो, और आपका भी कल्याण हो। ऐसा कर्म नहीं बने हमसे जो पुनः ऐसी योनि प्राप्त हो, पुनः पता नहीं कहां कहां हम भटकते फिरे। ऐसे भाव से बैठ करके गोविंद से प्रार्थना करिएगा, हे प्रभु बहुत जन्मों से भटका हूं, मेरा जीवन मिला है, इस जीवन को आप संभार देना, इस जीवन की नैया को पार लगा देना। पता नहीं कब फिर भटकते फिरेंगे, कब ऐसा सुंदर शरीर प्राप्त होगा, मनुष्य शरीर। कहां ऐसे दादू दयाल जी महाराज का पंथ मिलेगा, कहां ऐसे संत महापुरुष मिलेंगे, कहां ऐसे बैठ करके कथा को सुन पाएंगे। हे प्रभु कृपा करना, हे प्रभु कृपा करना। अगर ऐसा भाव आप में जिस दिन प्रकट हो जाएगा, फिर देखिएगा क्या आनंद आता है जीवन जीने का। एक बार ऐसा भाव बैठ जाए मन में, ऐसी तड़प जग जाए, और हकीकत कह रहे हैं महाराज, जिस दिन आप में तड़प जग जाएगी ना, फिर देखिए क्या आनंद प्राप्त होगा, क्या आनंद प्राप्त होगा। लेकिन महाराज सदना जी महाराज के दोनों हाथ काट दिए, और सदना जी महाराज भी चल रहे हैं जगन्नाथपुरी की यात्रा की तरफ। आंखों से आंसू बह रहे हैं, हाथों से रक्त प्रवाहित हो रहा है, लेकिन फिर भी आज सदना जी महाराज भगवान जगन्नाथ की यात्रा पर चल रहे हैं, और भगवान को पुकारते पुकारते हुए सदना जी महाराज चल रहे हैं, और भाव से गा रहे हैं, तेरी शरण प्रभु तेरी शरण।
तेरी शरण प्रभु तेरी शरण, तेरी शरण में आया हूँ, तेरी शरण प्रभु आया हूँ, तेरी शरण प्रभु तेरी शरण, तेरी शरण प्रभु तेरी शरण। और सदना जी महाराज चल रहे हैं जगन्नाथपुरी की यात्रा, मन में फिर भी हाथ कट गए फिर भी दुख नहीं है, तेरे से तेज चमक रहा है और जगन्नाथपुरी की यात्रा चल रहे हैं। देखिए भक्त का भाव, सदना जी महाराज का भाव देखिए, हाथ कट गए लेकिन फिर भी सदना जी महाराज जगन्नाथ भगवान से कह रहे हैं कि वाह प्रभु, अभी आपकी यात्रा की आपके मार्ग पर चलने ही लगा हूं, उससे पहले आपने मुझे अपना स्वरूप प्रदान कर दिया। क्योंकि भगवान का, जगन्नाथ भगवान का भी आपने दर्शन किया होगा, ऐसे हाथ हैं भगवान के, आज मेरे दोनों हाथ काट करके आपने मुझे अपना स्वरूप प्रदान कर दिया। और भाव से गा रहे हैं सदना जी महाराज, तेरी शरण प्रभु तेरी शरण, तेरी शरण प्रभु तेरी शरण, तेरी शरण में आया हूँ, तेरी शरण प्रभु आया हो, तेरी शरण प्रभु तेरी शरण, तेरी शरण प्रभु तेरी शरण। और सदना जी महाराज भाव से पुकारते हुए चल रहे हैं, ओ भव जल लहरी नदियां गहरी, 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 कर मन वेग बहाया है, कर मन वेग बढ़ाया रे, तेरी शरण प्रभु तेरी शरण, तेरी शरण प्रभु तेरी शरण। हरि बोल। और महाराज भक्त इधर से चल रहा, उधर भगवान जगन्नाथ का सिंहासन डोल जाता है। भगवान जगन्नाथ ने अपने सेवकों से, भक्तों से, पुजारियों से कहा कि जाओ मेरा भक्त आ रहा है, दोनों हाथ कटे हुए हैं, आंखों में आंसू हैं, मेरा जैसा स्वरूप है, मेरी पालकी, मेरी निज स्वरूप की पालकी लेकर के जाओ, मेरे भक्त को उस पालकी पर बिठा करके मुझ तक लेकर के आओ। और ऐसा कहते हैं, भक्तमाल में वर्णन आता है, पुजारी आज भगवान जगन्नाथ की जो पालकी है, जिस पर भगवान चलते हैं पालकी पर, वो पालकी आज पुजारी लेकर के जहां सदना जी महाराज चल रहे हैं वहां पर आते हैं। और इधर से भक्त चल रहा है और उधर से भगवान की पालकी आ रही है और सदना जी महाराज चल रहे हैं। पर बल माया जाल बिछाया, पर बल माया जाल बिछाया,
परिबल माया जाल बिछाया, परिबल माया जाल बिछाया, परिबल माया जाल बिछाया, परिबल माया जाल बिछाया, चारों तरफ फसाया हूँ, मैं तो चारों तरफ फसाया हूँ। तेरी शरण प्रभु तेरी शरण, जय हो तेरी शरण प्रभु तेरी शरण, तेरी शरण में आया हो, तेरी शरण प्रभु आया हो, तेरी शरण प्रभु तेरी शरण। इधर से भगवान की जगन्नाथ की पालकी आती है, जहाँ सदना जी महाराज चल रहे हैं। पुजारियों ने आकर के सदना जी महाराज को कहा कि आप सदना हैं? बोले हाँ, कि परमात्मा ने भेजा है पालकी, आप इस पालकी पर बैठ करके प्रभु तक चलिए। जहाँ जितना आप व्याकुल हो रहे हैं परमात्मा से, भगवान जगन्नाथ से मिलने के लिए, जगन्नाथ भगवान भी आपसे मिलने के लिए इतना ही व्याकुल हो रहे हैं। सदना जी महाराज ने कहा कि मैं पालकी पर बैठ करके नहीं चलूंगा, मेरे में इतना भजन नहीं, इतना पुण्य नहीं है कि मैं पालकी तक बैठ करके परमात्मा के तक पास चलूं। तो पुजारियों ने कहा कि नहीं, परमात्मा का, भगवान जगन्नाथ का आदेश है कि मेरे भक्त को पालकी पर बिठा करके मुझ तक लेकर के आओ। और सदना जी महाराज को पालकी पर बिठा लिया और पुजारी पालकी पर जुट करके चल रहे हैं। और सदना जी महाराज के नेत्रों से प्रेम के आंसू बह रहे हैं, हाथ कट गए फिर भी कोई दुख नहीं है, और भाव से पुकार रहे हैं, प्रभु प्रभु तेरी शरण, तेरी शरण में आया हो, तेरी शरण में आया हो, तेरी शरण प्रभु तेरी शरण, तेरी शरण प्रभु तेरी शरण। बोले जगन्नाथ भगवान की। ब्रह्मानंद दास दासन का, ब्रह्मानंद दास दासन का। और सदना जी महाराज जैसे मंदिर के बाहर पहुंचे हैं, मंदिर के बाहर ही पहुंचे, पालकी से उतारा सदना जी महाराज को। जैसे पालकी से सदना जी महाराज को उतारा, इधर भक्त भी व्याकुल है, इधर भगवान भी व्याकुल है। सदना जी महाराज को उतारा, सदना जी महाराज मंदिर में प्रवेश कर रहे थे, दोनों हाथ कटे हुए हैं और अपने तन मन धन जीवन को प्रभु जगन्नाथ के भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया और कहा, प्रभु मेरी सामर्थ्य दरवाजे तक आने तक की है, अब इस जीव को कहां पर भेजना है, कहां ले जाना है, ये आपका काम है, मेरा काम है आपके दर तक आने का। अब क्या बिगड़ी बनाते हो आप, कहां भेजते हो, कहां रखते हो, जहां आपको रखना है सरकार रख लो। सदना जी महाराज के नेत्रों से आंसू बहते हैं और जैसे दंडवत करने के लिए गिरे आगे सामने हाथ किया, टूटे हुए हाथों को, कटे हुए हाथों को भगवान जगन्नाथ की ऐसी कृपा होती है, सदना जी महाराज के दोनों हाथ प्रकट हो जाते हैं, दोनों हाथ प्रकट हो जाते हैं। तेरी शरण प्रभु तेरी शरण, तेरी शरण प्रभु तेरी शरण। ब्रह्मानंद दास दासन का, 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 ब्रह्मानंद दास दासन का,
चरण कमल लिपटाया है, चरण कमल लिपटाया है। तेरी शरण प्रभु तेरी शरण, तेरी शरण प्रभु तेरी शरण, तेरी शरण प्रभु तेरी शरण, तेरी शरण में आया हूँ, तेरी शरण में आया हूँ। तेरी शरण प्रभु तेरी शरण, तेरी शरण प्रभु तेरी शरण, तेरी शरण प्रभु तेरी शरण। गाइए आप भी भगवान दादू दयाल जी महाराज से प्रार्थना करिएगा कि प्रभु हम भी आपके शरण में आ गए, आपके चरणों में आ गए हैं। अब आप क्या बिगड़ी बनाते हो, कहाँ भेजते हो, अभी आपके हाथ में है। हमारा कार्य था इतना आपके चरणों में आना। पुकारिए आप भी। तेरी शरण प्रभु तेरी शरण, तेरी शरण प्रभु तेरी शरण, तेरी शरण प्रभु तेरी शरण, तेरी शरण में आया हो, तेरी शरण में आया हो। तेरी शरण प्रभु तेरी शरण, तेरी शरण प्रभु तेरी शरण, तेरी शरण प्रभु तेरी शरण, तेरी शरण दादू तेरी शरण, तेरी शरण दादू तेरी शरण, तेरी शरण प्रभु तेरी शरण, तेरी शरण प्रभु तेरी शरण। जगन्नाथ भगवान की, दादू दयाल महाराज की, तेरी शरण में आया हो, तेरी शरण प्रभु तेरी शरण। और इस प्रकार से सदना जी महाराज के दोनों हाथ प्रकट हो जाते हैं। जगन्नाथ भगवान ने हृदय से लगाया और जगन्नाथ भगवान से वहां से आने के बाद सदना जी महाराज सब कुछ छोड़ देते हैं। घर परिवार को भी सदना जी महाराज ने छोड़ दिया। ऐसी भक्ति करी परमात्मा की, ऐसी भक्ति करी कि अंत में महाराज उनको भगवत धाम प्राप्त होती है। अंत में उनको भगवत धाम प्राप्त होती है। बोले दादू दयाल महाराज की। तो महाराज कैसे मेरे परमात्मा की लीला है, कैसे ठाकुर की लीला है, कैसे कैसे वो जीवों का कल्याण करता है और कैसे कैसे जीवों का उद्धार करता है। जो अपना सब कुछ परमात्मा को अर्पित कर देता है। हम कहते तो बहुत है, तन भी तेरा, मन भी तेरा, तेरा पिंड प्राण सब कुछ तेरा, तू है मेरा, ये दादू का ज्ञान। कहते तो हैं, लेकिन क्या कभी दादू दयाल जी को माना भी है ऐसे जिस दिन ऐसे हृदय से उस परमात्मा को स्वीकार कर लेंगे हम कि प्रभु सब कुछ तेरा, ये जीवन भी तेरा है, जीवन है तेरे हवाले और आप के हवाले ये जीवन है। अब आप क्या बनाना चाहते हो? गुरु महाराज के चरणों में पहुंच जाएं। गुरु क्या बनाना चाहते हैं? परमात्मा तक चरणों में गुरुदेव इस जीव को पहुंचा देते हैं। ये जीवन की सार्थकता है, ये जीवन की सार्थकता है। इसलिए महाराज खूब भगवान का चिंतन करें। ये चतुर्मास चल रहा, और ज्यादा नहीं तो ये 2 महीने चल रहे। 2 महीने में तो सुबह शाम आप इतना प्रयास करिए, जितना नाम चिंतन हो जाए उतना ही आनंद है। अभी तो क्योंकि जब तक सत्संग रहता है, सत्संग सुनते सुनते जीवन में भक्ति भी जागृत होती है, ज्ञान भी जागृत होता है, वैराग्य भी जागृत होता है सत्संग सुनते सुनते। और जैसे सत्संग पूरा होगा और भक्ति ज्ञान वैराग्य धीरे धीरे महाराज कम हो जाता है। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं, सत्संग नित प्रति कीजिए। बार बार संतों का संग करो, बार बार संतों का दर्शन करो, तो जीवन में सत्संग बना रहेगा। जीवन में सत्संग बना रहेगा तो परमात्मा का भजन होगा, और परमात्मा का भजन होगा तो जीवन का कल्याण होगा, जीवन का कल्याण होगा। जीवन की सार्थकता इसी में है। एक सूत्र लेकर के जाए आप, एक सूत्र जीवन में अपना ले। उड़ते बैठते इतना नाम चिंतन करे, इतना नाम चिंतन करे। कलयुग में नाम चिंतन की महिमा का वर्णन किया है।
संत पुरुषों की वाणियों में दर्शन कीजिए। व्यास जी महाराज ने भागवत में 18,000 श्लोकों की रचना की है, लेकिन अंत में उन्होंने भी एक ही श्लोक लिखा है कि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम परम। वो परमात्मा का नाम हरि को प्रदान करने वाला नाम है। नाम संकीर्तन की महिमा का अंतिम श्लोक में व्यास जी महाराज ने वर्णन किया है। इसलिए सजनों, खूब नाम चिंतन करो। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। खूब नाम चिंतन, क्योंकि और साधन हमसे बन नहीं पाएंगे जब तब पूजा पाठ पूरा हमसे शुद्ध सात्विक रूप से हो नहीं पाएंगे। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, भाव से लो, कुभाव से लो, अरे राम का नाम लो, भगवान का चिंतन करो, जीवन का कल्याण हो जाएगा। इसलिए सजनों, निवेदन है मेरा, इन 2 महीनों तक में तो आप खूब राम जी का नाम, जो आपको गुरु महाराज ने दिया, जो नाम आपको अच्छा लगे, बस चलते कथा सुनते जा रहे हो तो भी नाम चिंतन करते जाओ, आ रहे हो तो भी नाम चिंतन करते जाओ, घर में रह रहे हो जब याद आ जाए तभी ही नाम चिंतन को संभाल लो। उस परमात्मा के राम नाम धन को संभाल लो। यही धन आगे काम आने वाला है। ये संसार का धन तो यहीं रह जाएगा, जाएगा तो केवल राम नाम धन साथ जाएगा, राम नाम धन साथ जाएगा। इसलिए खूब भगवान का चिंतन करें। आइए आज की वाणी को प्रभु दादू दयाल जी महाराज के चरणों में अर्पित करते हुए दादू दयाल महाराज की जय हो। दीनानाथ दया करिए, मोह चारों ओर से आन बनी है। कौन सुने किससे कहे, सब अपनी अपनी जान ठनी है। गरीब की भैर ना देर करो, प्रभु देर करी प्रभु और की गणी है। मोहे भरोसो प्रभु आप को, प्रभु आप बिना मेरो कौन धनी है। अरे कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी। सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी, ये सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। ये सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी, ये सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती ये आदत तुम्हारी। सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी, ये सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। जो तीनों के दिल में जगह तुम न पाते, जो तीनों के दिल में जगह तुम न पाते, जो तीनों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी, ये सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी।
कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों की दुनिया आबादी तुमसे, गरीबों की दुनिया दुनिया आबाद तुमसे, गरीबों से है बादे शाहत तुम्हारी, गरीबों से है बादे शाहत तुम्हारी। तो किस दिल में रहती अदालत तुम्हारी, ये सोनी की रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। ना मुलजिम न होते और ना तुम हो हाकिम, ना मुलजिम न होते और ना तुम हो हाकिम, ना मुलजिम न होते ना तुम होते हाकिम, ना घर घर में होती इबादत तुम्हारी, ना घर घर में होती है अब इबादत तुम्हारी। ये सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी, ये सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती ये आदत तुम्हारी। सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी, ये सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। ओ तुम्हारी ही उल्फत के रग बिंदु है ये, तुम्हारी ही उल्फत के रग बिंदु है ये, तुम्हारी ही उल्फत के रग बिंदु है ये। तुम्हें सौंपते हम अमानत तुम्हारी, तुम्हें सौंपते हम अमानत तुम्हारी। तो किस दिल में होती है सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, जो आदत तुम्हारी, जो आदत तुम्हारी। साधु दयाल महाराज की जय हो, निरंजन देव की आचार्य श्री प्रकाश देव जी महाराज की जय, आचार्य हरिराम जी महाराज की जय, आचार्य श्री जयत राम जी महाराज की, स्वामी जी महाराज की जय, सब संत महापुरुषों की, जय, सत्य सनातन धर्म की, जय, सत्य राम दादुरा।